तो हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर बायो जीव विज्ञान का नया चैप्टर है, ठीक है। टिश्यू चैप्टर 2 है। टिश्यू मतलब ऊतक। आज हम लोग का जीव विज्ञान का सबसे, और ये VVI है, इससे 5 नंबरिया क्वेश्चन आता है, ठीक है। VVI चैप्टर है, ऊतक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टिश्यू पढ़ने से पहले, ठीक है, सब लोग को देख लेते हैं पढ़ करके आया है कि नहीं, IQ लेवल अच्छा है कि नहीं। क्वेश्चन है नारंगी, सब लोग नारंगी देखा है ना, संतरा, ठीक है। नारंगी क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सुनो पहले ध्यान से। क्वेश्चन है, देखते हैं किसका कौन होशियार है, मतलब पहला अक्षर छोड़ के और कौन पहला अक्षर जोड़ के, अभी तुरंत पता चलेगा। तो क्वेश्चन क्या है? नारंगी क्या है? ऑप्शन नंबर ए फल है, फिर दूसरा सुनो, ऑप्शन नंबर बी रंग है। बताओ। क्या है? ध्यान से बताओ सब लोग, देखते हैं कौन होशियार है। फल है, नारंगी क्या है? फल है कि रंग है? नारंगी क्या है? अपने आप को मोस्ट जो भी अपने आप को जो भी इंटेलिजेंट होशियार समझता है जोड़ करके वो उसको बना के लाएगा, और जो अपने आप को पहला अक्षर छोड़ के मानता है उसके लिए तो कोई क्या काला अक्षर भैंस बराबर पढ़े। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू पढ़ने से पहले हम लोग कोशिका के बारे में जान लिए हैं। कोशिका क्या होता है, इसका कौन आविष्कार किया था, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका का टेक्निकल नेम क्या होता है, कोशिका में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर में ऊतक पढ़ना है। क्या करना है? ऊतक। तो ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? तो कहता है क्या कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगर सिंपल में पढ़ना है तो कोशिकाओं के समूह को, बहुत सारा कोशिका एक जगह पे मिल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? ऊतक का निर्माण करेगा, ठीक है। बहुत सारा कोशिका एक जगह पे मिल जा रहा है, किसी कार्य को संपादित कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो क्या करेंगे? ऊतक कहेंगे। और दूसरी शब्दों में क्या कर सकते हैं कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह। क्या एक ही प्रकार के कोशिका होना चाहिए? अब ऐसा नहीं कि आंख का कोशिका, पेट का कोशिका, कुछ आंख के कोशिका ले लेंगे, कुछ पेट का कोशिका, और पेट का कोशिका कहेंगे कि हाँ पेट का कोशिका देखने का काम करता है। ऐसा कोई होता है क्या? पेट का कोशिका देखने का काम करता है, पेट का कोशिका तो पचाने का काम करेगा। आंख की कोशिका, तो आंख की कोशिका सिर्फ आंख के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ आंख की कोशिका देखने का काम कर रहा है, कर रहा है ना। हाथ की कोशिका किसी कार्य को संपादित करने का काम कर रहा है, पेट की कोशिका डाइजेशन करने में सब। तो पेट की हम लोग पेट जैसे ही करते हैं तो मतलब कि एक प्रकार के कोशिका जो पेट बना हुआ है, एक ही प्रकार का कोशिका है ना। अब ऐसा नहीं है कि कुछ कोशिका आंख का इसमें बना हुआ है, कुछ कोशिका पैर का बना हुआ है, कुछ कोशिका दिमाग का बना हुआ है, ऐसा तो नहीं, एक ही प्रकार के कोशिका। तो उसको अच्छे से डिफिनेशन में क्या कर सकते हैं कि कोशिकाओं का एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो किसी कार्य को संपादित करती, ठीक है, किसी कार्य को क्या करेगी? पूर्ण करेगी। कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो किसी कार्य को क्या करेगी? पूरा करेगी। जैसे कि आंख हो गया, आंख क्या है? कोशिकाओं का समूह है इसमें। हाथ हो गया, इसमें बहुत सारा कोशिका मिला हुआ है, ठीक है। फिर इसका पेट हो गया, पेट में भी बहुत सारे कोशिका क्या होगा? मिल करके बना हुआ है। किस कार्य को संपादित, जैसे कि पेट की कोशिका लेते हैं, पेट की कोशिकाओं का समूह क्या कर रहा है? तो डाइजेशन करने का काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। किडनी जो कोशिकाओं का समूह है, किडनी, वो क्या कर रहा है? तो प्यूरिफाई करने का कार्य कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। फेफड़ा क्या कर रहा है? तो सांस लेने में और छोड़ने में मदद कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि फेफड़ा हम लोग को दिमाग की तरफ सोचने में मदद करता है। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह किसी कार्य को करने में क्या करती है? किसी कार्य को संपादित करती है, पूर्ण करती है। एक ही प्रकार की कोशिका, अलग अलग कोशिका नहीं होने चाहिए। जब एक प्रकार की बहुत सारा कोशिका ले रहे हैं, हमारे शरीर को कितने कोशिका से बना हुआ है? तो अरबों खरबों कोशिकाओं को मिल करके बना हुआ है। क्वेश्चन पूछ देता है कि एक चींटी में या एक चूहे और एक हाथी में किसमें सबसे ज्यादा कोशिकाओं का समूह होगा, या कोशिका की संख्या किसमें सबसे ज्यादा होगी? हाथी में, क्योंकि वो क्या होता है? उसकी आकार बड़ी होती है। तो जितना बड़ा आकार होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? कोशिकाओं का समूह होगा, नंबर ऑफ कोशिका उतना ज्यादा होगी। तो कोशिका किसे कहते हैं? लिख लेगा सब लोग को, लिखवाना पड़ेगा डिफिनेशन। व्हाट इज टिश्यू? ठीक है, लिखो। ऊतक का डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे
कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का वैसा समूह जो किसी कार्य को संपादित करती है, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं का वैसा समूह जो किसी एक ही प्रकार के कोशिका, इसमें और छूट गया, इसमें और अच्छे से लिख सकते हैं। 1 मिनट। एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का, नहीं उसमें थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं अच्छा के लिए। एक ही प्रकार के कोशिकाओं का वैसा समूह जो किसी कार्य को संपादित करती है, उसे ऊतक कहते हैं। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लिख लिया? एक ही प्रकार के कोशिकाओं का वैसा समूह जो किसी कार्य को संपादित करती है, ठीक है, उस कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिखेंगे अगला पॉइंट में, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को ऊतक के बारे में पढ़ना है, पादप ऊतक के बारे में पढ़ना है, और जंतु मतलब कि जंतु ऊतक के बारे में पढ़ना है, और पादप ऊतक के बारे में। किसमें? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। किसमें? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 में पेशी ऊतक, नंबर 2 में, ठीक है, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। नंबर 3 में संयोजी ऊतक। नंबर 4 में उपकला ऊतक। ठीक है, पेशी ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? ब्रेन में रहता है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन से बना होता है। संयोजी ऊतक है, इसके बाद उपकला ऊतक। संयोजी ऊतक को कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, क्या हुआ? नंबर 1 में लिखो सब। अब हम जंतु कोशिका के बारे में अलग अलग पूरा पढ़ेंगे। देखो 1 नंबर में क्या लिखवाए थे? पेशी ऊतक, इंग्लिश में इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, यह क्या होता है? सिर्फ मसल से ही बना हुआ रहता है। ये जो ऊतक है किससे बना हुआ रहता है? मसल से, मांसपेशिया से बना हुआ रहता है, इसीलिए इसका नाम है क्या? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो लिखेंगे वैसा ऊतक जो
मांसपेशियां से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ रहेगा? मांसपेशियां से। ठीक है, उसे पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब मांसपेशियां हो गया तो बहुत कुछ मांसपेशियां क्या किससे जुड़ा हुआ रहेगा? हड्डी से जुड़ा हुआ रहेगा, और कुछ मांसपेशियां क्या रहेगा? हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो लिखेंगे इसमें कि कुछ मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती है और कुछ हड्डियों से नहीं जुड़ी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 में रेखीय ऊतक। ठीक है, जिसको दूसरी भाषा में यानी कि हम लोग इसको ऐच्छिक ऊतक भी कह सकते हैं। ऐच्छिक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स। रेखीय ऊतक नहीं है, मांसपेशियां। मांसपेशी। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियां इसमें लिखेंगे। ऐच्छिक इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉलंटरी मसल्स। इंग्लिश में वॉलंटरी। ठीक है, ये क्या होता है? अब ध्यान से देखो, समझो सब। ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होता है? यह जो है इच्छा अनुसार काम करेगा। किसके अनुसार करेगा? इच्छा अनुसार। जब मन काम करेगा, जब मन काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि हाथ का मसल ले लेंगे, काम करेंगे, जब मन करेगा हाँ इसको कहेंगे हाँ उठो काम करो खाना खाओ, क्या कराना? इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है ऐच्छिक मांसपेशियां। ठीक है, इसको कहते हैं रेखीय मांसपेशियां। ये इच्छा अनुसार कार्य करता है। तो लिखेंगे ये मांसपेशियां, ठीक है, इच्छा अनुसार कार्य करती है। ठीक है, और क्या होगा? ये हड्डियों से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ा हुआ रहेगा? हड्डियों से जुड़ी रहती है। इसके बाद ज्यादा कार्य करेंगे तो क्या हो जाता है? हाथ थकता है ना, ज्यादा कार्य करेंगे तो हाथ थकेगा। पैर को कहेंगे चलो, ज्यादा चलेंगे तो पैर भी थक जाएगा। तो लिखेंगे ये मांसपेशियां थक जाती है। किसके कारण थकती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण थक जाएगी। लैक्टिक अम्ल खत्म। रेखीय ऊतक। नंबर 2 में लिखिए अरेखीय ऊतक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवॉलंटरी मसल। हाँ, इनवॉलंटरी मसल। मांसपेशियां इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो जो भी हम लोग रेखीय का लिखे, ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। जैसे कि पेट को हम लोग कहेंगे कि हाँ तुम 2 बजे के बाद पचना, अभी मत पचो, क्योंकि 2 बजे के बाद हमारे पेट अभी क्या है, एनर्जी मेरे पास है, 2 बजे के बाद पचेगा तो और एनर्जी आ जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? किडनी को क्या कहेंगे कि अभी प्यूरिफाई मत करो, अभी हम ठीक ठाक है, बाद में प्यूरिफाई करना। ऐसा कभी होता है? तो ये इच्छा अनुसार कार्य
नहीं करती है। ठीक है, हृदय हो गया, लीवर हो गया, ये किसी के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। जैसे खाना खाएंगे पचाना शुरू, तो लिखेंगे ये इच्छा अनुसार, ये इच्छा अनुसार कार्य, ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। ठीक है, इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये हड्डियों से नहीं जुड़ी रहती है, हड्डियों से नहीं जुड़ी रहती। अब कहेंगे पेट में कौन सा हड्डी होता है कि हड्डियों से जुड़ा रहेगा? किडनी में कौन सा हड्डी रहता है? हाँ? तो क्या है, ये हड्डियों से जुड़ी नहीं रहती है। इसके बाद यह थकती नहीं है। हाँ, यह थकती नहीं है। क्या है? यह थकती नहीं है। अब कहेंगे पेट कभी थकता है? लीवर कभी थकेगा? किडनी कभी थकेगा? किडनी थक गया तो दूसरे दुनिया में तुम्हें चल जाएगा। क्या पेट पचना थक गया तो बस ये थकती नहीं है। ठीक है। नंबर 3, हृदय मांसपेशियां। ठीक है, हृदय मांसपेशियां इसी का है। इसमें एक हृदय जो बना हुआ है मांसपेशिया से जो बना हुआ है, तो इसको अलग से कर दिया गया क्या? हृदय मांसपेशियां। ठीक है, जो कि क्या है, इसी का है। आरेखीय मांसपेशिया का ये क्या है? समूह है। ये भी क्या होता है? नहीं थकता है। इसमें भी हड्डी, और हृदय में कौन सा हड्डी होता है? ठीक है, हृदय कभी थकता है? हृदय भी क्या कर देगा? अनशन कर देगा, चल जाएगा हड़ताल पर। ना हम ना धड़केंगे, ऑक्सीजन और ब्लड को ऊपर नीचे नहीं ले जाएंगे, चलो हड़ताल हो गया, 2-4 दिन बाद हम क्या करेंगे? धड़कना शुरू करेंगे। ऐसा कोई होता है? तो ये भी नहीं थकता है। हृदय मांसपेशिया को शायद कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स क्या करता है सर? कौन? कार्डियक मसल्स। अरे क्या लिखे? ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। इच्छा अनुसार कार्य, पेट को कहेगा कि हाँ हमको 2 बजे के बाद पचना है, तुम्हारी इच्छा अनुसार करेगा। अभी खाना खा के आया है ना, तब खाना तुम्हारे पेट में होगा कि पच गया होगा? तो ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इसको जब मन करेगा, तुम जब खाना खाएगा उसी समय कार्य करना शुरू कर देगा। पेट में कौन सा हड्डी होता है? ये थकती नहीं है। पेट पचना थक जाएगा तो दूसरे दुनिया में चल जाएगा। हृदय मांसपेशिया, हृदय क्या जाएगा? अनशन पर जाएगा, हड़ताल कर देगा, नहीं हम नहीं धड़केंगे। ठीक है, क्या? कार्डियक मसल, CARDIAC। तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है, कोशिकाओं का वैसा समूह जो किसी कार्य को संपादित करती है, वैसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 प्रकार के ऊतक को पढ़ना है, एक जंतु को ऊतक और एक पादप ऊतक, मतलब पौधे के ऊतक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा जंतु ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला पेशी ऊतक, दूसरा, तो इसके बाद हम लोग पेशी ऊतक में पढ़े। पेशी के ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रेखीय, अरेखीय और, ठीक है, 3 प्रकार के। तीनों में कौन कौन हो रहा है ये पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 किसको पढ़ना है? तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका ऊतक। तो लिखेंगे यह न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन इंग्लिश वर्ड ही है। ठीक है, तंत्रिका नर्व टिश्यू,
नर्व टिश्यू बोलते हैं। यह न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। और यह कहाँ पाया जाता है? यह मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, ब्रेन में पाया जाता है, दिमाग। सर एक बार वो मार मोरबे नहीं हाँ, न्यूरॉन से बना होता है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में। किसमें? ब्रेन। और ब्रेन में हम बताए थे क्या होता है? नर्व सेल होता है, बताए थे। तंत्रिका कोशिका होता है। और इसका काम क्या रहता है? सूचना पहुंचाना। क्या? सूचना पहुंचाना। अब मान लो कि चाकू है, ठीक है, ये डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? चाकू है, घुसना शुरू हुआ चाकू हाथ में, ठीक है, तब तक ये तो इसका डैमेज हो गया है। जैसे पुलिस देर से पहुंचती है ना घटना पर, वैसी देर से पहुंचाएगा इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास, तो क्या होगा? चाकू घुसना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर घुस भी गया तब ये जा करके पहुंचा रहा है क्या कि देखो चाकू घुस रहा है, तब तक देख रहे तो जा चाकू घुस गया। हमारा गांव में तो पुलिस जाएगा। नंबर 3 लिखो। नंबर 3, ठीक है, क्या है? संयोजी ऊतक। नाम ही इसका क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। तो लिखेंगे यह ऊतक पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। हम क्या बोले हैं? तुम लोग को माना किए ना, बीच से आवाज नहीं है। चलो बताए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। संयोजी ऊतक क्या होता है? तो लिखेंगे यह ऊतक पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। उदाहरण में, एग्जाम्पल में कौन कौन जोड़ता है? रक्त, ब्लड पूरे शरीर को जोड़ता है कि नहीं? ब्लड पूरे शरीर को जोड़ता है। इसके बाद हड्डी यानी कि बोन, ठीक है। क्या? इसके बाद कार्टिलेज, ठीक है, मुलायम जो हड्डी होता है उसको कार्टिलेज कहा जाता है, इत्यादि। ये क्या होता है? ये पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम ही है क्या? कनेक्टिंग टिश्यू। पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य कर रहा है। उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसका काम क्या है? यह जो है, यह ऊतक क्या करता है? चोट लगने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, ज्यादा चोट नहीं लगने देगा। और यह ऊतक ठंड से भी बचाता है, ठंड से भी क्या करता है? बचाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है? वसा ज्यादा जमा होता है, फैट। अब मान लो कि हम पतला दुबला आदमी रहेगा, मारेगा एक बेर तक पचक जाएगा, हड्डी उड्डी तोड़ नहीं, पचक जाएगा। और अरे मोटा आदमी है, मारेगा तो उसका तो पूरा एकदम क्या चर्बी जमा हुआ है, चोटे नहीं लगा, हिलेगा खाली, बस पैसे से हिल के रह जाएगा, ठीक है। सर जितना उसको देह में ऑक्सीजन है ना सब निकल जाएगा। ऑक्सीजन नहीं रहता है, चर्बी रहता है, यही रहता है, ठीक है। और देखो
पुरुष और महिला, देखो पुरुष और महिला, तो कहता है क्या कि महिला में जो वसा होता है, महिलाओं में वसा पुरुष की अपेक्षा 20% ज्यादा होता है। पुरुष की अपेक्षा 20% महिलाओं में ज्यादा होता है। इसीलिए देखते हो ना, महिला को शादी ब्याह में ठंड में एकदम एक पहन करके घूमते चलेगा, और लड़का सबको देखेगा पूरा एकदम बाने हुए रहेगा, बोरा उड़ा सब ओढ़ करके। नहीं, लड़की सबको देखेगा ना तो एक पहन करके एकदम जाएगी, पता नहीं उसको ठंड लगेगा कि नहीं। ठीक है, पूरा एकदम। अब पुरुष सबको देखेगा तो 4 गो 5 गो पूरा जैकेट पर जैकेट, स्वेटर पर स्वेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारे लड़की लोग तो बोल रही है कि कोई काम हो कोई आएगा देखने बाप रे हम लाओ नहीं क्रीम तो भाषण करे। अब बोल रहे हैं आप जया को कोई देखने आएगा तो हम बोलेंगे का देखिए हमें किया ना है कि आपको किया ना, जो लड़की के पाप आएगा हमारा, सीधा बात यही बोले। अच्छा सुनो, तो क्या कर रहा है, ठंड से बचाता है। अब महिलाओं में 20% क्या होता है, पुरुष की अपेक्षा ज्यादा रहता है, इसलिए महिला को ज्यादा ठंड नहीं लगता है, पुरुष को सबसे ज्यादा ठंड लगता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद रक्त होता है, ब्लड। देखो ध्यान से देखो, पुरुष में पाया जाता है 5.5, ठीक है, महिला में पाया जाता है 5 लीटर। ऐसा क्यों? हाँ, ताकि महिला आए इसका खून चूसे, इसलिए इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है।